तीर्थों की, गौ माता की, धरती माता की, बोल साची दरबार की। मुख्य पवित्र हेतु से भगवान श्री राम के नाम की ध्वनि लगाएंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो 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 श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो 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 श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय 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 राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम,
शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, अपने अपने इष्ट देव की, अपने अपने पितृदेव की। बोले सभी सनातन धर्म प्रेमियों की। मुदित अवधपति सकल सुत, बंधु समेत निहार, जुन पाए महिपाल मणि, किरण सहित फल चार। राजा दशरथ जी चारों पुत्रों सहित बहुओं को पाकर बड़े आनंदित हुए, मानो चारों अर्थ धर्म काम और मोक्ष पा गए। जस रघुवीर ब्याह विधि वर्णी, सकल कुंवर ब्याहे तेई करनी। कह न जाए कुछ दायज भूरी, रहा कनक मणि मंडप पूरी। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई, उसी रीति से सब राजकुमार ब्याहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती। ये दहेज जो है, ये अपनी बेटी को शुरू से ही भगवान राम के समय से ही दिया जाता है। बीच में आकर के पहले जो दहेज दिया जाता था, माँ बाप अपनी बेटी को अपनी तरफ से सामान इत्यादि, धन इत्यादि जो भी दिया करते थे, अपने पास से अपनी मर्जी से देते थे। धीरे धीरे ये एक प्रथा बन गई और लड़के वाले अपना हक समझने लगे और मुंह मांगी रकम मांगने लगे, जिसको तिलक के नाम से जाना जाने लगा, टीके के नाम से जाने लगा। ये प्रथा ने बहुत सी बहनों को मौत के मुंह में भी धकेल दिया। बहुत से माँ बाप कहीं न कहीं से कर्ज ला करके अपनी बेटी को दहेज देने के लिए मजबूर हुए। लेकिन सही मायने में दहेज स्वेच्छा से, जैसे राजा जनक ने अपनी बेटी सीता को दिया है। कोई भी माँ बाप अपने बेटा बेटी से छिपा कर नहीं रखता, अपनी ताकत से ज़्यादा करता है, अपनी इज्जत के लिए बहुत कुछ करता है। लेकिन दहेज मांगना बहुत बड़ा पाप है। कहते हैं मांगे सो मर गया, जो मांगता है वो मर गया, उसका कोई दीन ईमान नहीं है। इसलिए दहेज के नाम से कभी भी मांगना नहीं चाहिए और दहेज के नाम से किसी की बहन बेटी को तंग नहीं करना चाहिए। श्री रामचंद्र जी के बहुत से कंबल, वस्त्र, भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के नहीं थे, अर्थात बहुत बहुमूल्य थे, तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां, गहनों से सजी हुई कामधेनु, श्रीखी गायें, अनेकों वस्तुएं जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज दशरथ जी ने सुख पाकर प्रसन्नचित्त से सब कुछ जैसे राजा जनक ने दिया, वैसे हाथ फैलाकर राजा दशरथ ने लिया। एक जगह वर्णन आता है कि राजा दशरथ जनक जी को कहते हैं कि महाराज, आप दाता है, जो देने वाला दाता होता है और दाता हमेशा ही समाज में इज्जत पाता है, समाज में उच्च स्थान पाता है। और कहते हैं, राजा दशरथ कहते हैं, मैं तो भिखारी हूँ, आज मैं भिखारी हूँ, काहे मेरे भी 2-4 बेटी होती
तो मैं भी दाता बन जाता। लड़कियां होना बहुत बड़ी बात है। जिनके लड़कियां नहीं हैं वो एक चीज़ से अधूरे रह जाते हैं, जो कन्यादान महादान है वो नहीं कर पाते। कन्यादान का दान सबसे बड़ा दान बताया गया है। जिसने कन्या को दान कर दिया उससे बड़ा दान संसार में ना हुआ है और ना हो। कपड़े का दान, वस्त्र दान, धन दान, भोजन दान, बहुत तरह के दान हैं, लेकिन कन्यादान के समान कोई भी दान नहीं है। राजा जनक जी दे रहे हैं और दशरथ जी हाथ फैलाकर ले रहे हैं। दीन जाचक निजो जय भावा, उबरा सोजन वास ही आवा। तब कर जोर जनक मृदवानी, बोले सब बरात सन्मानी। उन्होंने वो दहेज का सामान, राजा ने दशरथ के पास कमी थी क्या, पर लेकिन राजा जनक से ले लिया, ताकि उसके राजा जनक के मन में ये ना आए कि राजा दशरथ अभिमानी है, ले नहीं रहे हैं। क्योंकि रीति जो चली आई है उसको तो पूरा करना है ना। राजा दशरथ ने लिया और जितने भी बाराती आए हुए थे सब बारातियों को कहा जो अच्छा लगे ले लो, जिसको वस्त्र अच्छे लगे वस्त्र ले लो, जिसको हाथी चाहिए हाथी ले लो, जिसको घोड़े चाहिए घोड़े ले लो, जिसको सोना चाहिए सोना ले लो। जितना भी दहेज में सामान मिला था राजा दशरथ ने अपने पास कुछ भी नहीं रखा, सारा का सारा बारातियों में बांट दिया। सन्मान सकल बारात आदर दान विनय बढ़ाई के, प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे पूज्य प्रेम लड़ाई के। शिर नाय देव मनाए सब सन, कहते कर संपुट किए। सुर साधु चाहत भाव सिंध की, तोस जल अंजलि दिए। कर जोर जनक विहोर बंधु, समेत कौशल राय सो। बोल मनोहर बैन सान, सने शील सुभाय सो। संबद राजन रावरे हम, बड़े अब सब विधि भय। यही राज साज समेत सेवक, जान बिन गथ ले। ये दारिका परिचारिका कर, पालंबिक और नानई। अपराध क्षमो बोल पठे, बहुर हो डोटो कही। पुण्य भान कुल भूषण, सकल सन्मान निधि संबंध किए। कह जात नहीं बेनती, परस्पर प्रेम परिपूर्ण हिए। बंद्रा का गण सुमन बरसे, राव जनवास चले। दुधम विजय धुनि वेद धुनि नभ, नगर को तुलहल भले। तब सखी मंगल गान करत, मुनिस आयस पाए के। दूल्हा दुल्हन सहित सुंदरी, चली को हर लाए के। आदर दान विनय और बड़ाई के द्वारा राजा जनक ने सारी बारात का सम्मान किया और महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लाड करके मुनियों के समूह की पूजा और वंदना की। राजा जनक ने सभी बारातियों का और राजा दशरथ का, गुरु वशिष्ठ जी का और जितने मुनि आए हुए थे सबकी पूजा और वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि हे देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं। साधु जितने भी ऋषि मुनि थे उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे। क्या कहते हैं कि साधुओं को तो कुछ नहीं चाहिए, साधु तो भाव के भूखे होते हैं। प्रेम से कोई बुला करके उनको बिठा ले वही बहुत बड़ी बात है।
प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम मानुभाव को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुंदर संतुष्ट हो सकता है? संत तो खजाने की खान है। संतों की एक आशीर्वाद से पता नहीं कितना मिल जाता है। संतों का तो आशीर्वाद ही बड़ा कीमती होता है। राजा जनक कहते कि महाराज, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? ये तो तुच्छ भेंट हैं, ये तो सामाजिक अलौकिक है जो मुझे करनी पड़ रही है। नहीं तो संतों को कौन तृप्त कर सकता है? क्या समुद्र को एक अंजलि जल देकर तृप्त किया जा सकता है? नहीं ना। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम में सान कर मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से हम सब प्रकार से बड़े हो गए। ये ध्यान रखना, रिश्तेदारी जो होती है वो 100 वर्षों की पीढ़ी दर पीढ़ी होती है। ये नहीं है कि एक बार रिश्तेदारी बंध गई तो खाली विवाह तक होती है। पीढ़ी दर पीढ़ी होती है, दुख सुख के साथी होते हैं। और राजा जनक जी यही बात कह रहे हैं, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से हम बहुत बड़े हो गए। हमें गर्व है कि हमारा समधी राजा दशरथ है। होता है ना कि मेरी बहू का पिताजी जज है? होता ना, मान होता ना। मेरी बहू का पिताजी बहुत बड़ा सेठ है, फैक्ट्री चलती है या MLA है। इसी तरह से राजा जनक भी अपने आप को कहता है कि आपसे संबंध बनाकर आज हम बहुत बड़े हो गए हैं। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। हमेशा हम आपके साथ खड़े हैं, अपना सेवक जान करके जब आप कहेंगे मैं आपके साथ रहेंगे। इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ढिठाई की कि आपको यहाँ बुलावा भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्यकुल के भूषण दशरथ जी ने समधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। संपूर्ण सम्मान का निधि कि इतना मान सम्मान इज्जत दी, क्या कहकर? अभी बताया था ना कि हे राजन, मैं तो भिखारी हूँ और तुम तो दाता हो। तुमने अपनी बेटी को दान करके, कन्यादान करके दाता बनने का सुख पा लिया है। राजा जनक ने जब इतना सुना तो उनका भी मन बड़ा प्रफुल्लित हुआ। देवतागण फूल बरसा रहे हैं। राजा जनवासे को चले, नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है। धरती पर तो नगाड़े बज रहे हैं और आकाश से देवता फूल बरसा रहे हैं, वो भी नगाड़े बजा रहे हैं। धरती और आकाश दोनों में ध्वनि हो रही है। काहे की ध्वनि हो रही है? जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। तब मुनीश्वरों की आज्ञा पाकर सुंदर सखियां मंगलगान करती हुई दुल्हनों सहित दुल्हों को लिवाकर कोहबर को चली। कोहबर होता है जहाँ घर के देवी देवता बैठाए होते हैं। बारात तो जनवासे में चली जाती है, लेकिन दुल्हों को लेकर के, ये तो दुल्हे हैं ना, 4 है। घरों में तो एक ही दुल्हा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दुल्हे हो जाते हैं कि 2 बहनें होती हैं। यहाँ तो 4 दुल्हे, चारों दुल्हों को लेकर के घर की जो लड़कियाँ थी वो वहाँ ले गई जहाँ पर देवता का चित्र बना हुआ था, कोहबर बना हुआ था। पुनि पुनि राम चितौसिय, सकुचित मन सुख चिन्ह,
हरत मनोहर मीन छवि, प्रेम प्यासे नैन सियावर राम। सखियाँ दुल्हों को लेके जा रही हैं, साथ में दुल्हने भी जा रही हैं। दुल्हने कौन कौन है? सीता जी, मांडवी जी और उर्मिला जी और सुकृति जी। सुकृति जी वो बैठी हैं। चारों दुल्हने और चारों दुल्हे, ऐसी जोड़ी जची है कि जो देखता है वो देखता ही रह जाता है। सीता जी जब जा रही हैं तो छुप छुप करके राम जी को देख लेती है नीचे नीचे से, लेकिन नजरें नहीं उठा पा रही, संकोच के बस। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है, उसकी शोभा करोड़ों कामदेव को भी लज्जाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहाने लगते हैं। महावर समझते हैं ना, जो लाल लाल लगाते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भोरे सदा छाए रहते हैं। श्याम शरीर स्वभाव सुहावन, शोभा कोट मनोज लजावन। जावक जूत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुप रहत जिन छाए। पीत पुनीत मनोहर धोती, हरत बाल रवि दामन ज्योति। कल कंकिन कटि सुंदर मनोहरा, बाल विशाल विभूषण सुंदरा। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हर लेती है। पीली धोती पहनी हुई है। कहते प्रातः काल जो पीलापन होता है ना सूर्य में और बिजली में जो ज्योति है उसमें भी पीलापन होता है, पीला और थोड़ा सा केसरी रंग का, उससे भी सुंदर है। कमर में सुंदर किंकणी और कटी सूत्र है। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण भगवान श्री राम जी को शोभित हो रहे हैं। पीत जनेऊ महाछवि देई, कर मुद्रिका चोर चित लेई। सोहत ब्याह साज सब साजे, उर आयत उर भूषण राजे। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब सामान सजे हुए हैं। क्या क्या ब्याह में क्या क्या सजता है? एक तो सिर पे मोड़ लगता है। कहते बिना मोड़ के दुल्हा नहीं बनता। बनता है क्या? सहरा बोलते, क्या बोलते उसको? मोड़ भी कह देते हैं। हाँ, पगड़ी अलग होती है। यहाँ तक दुल्हे के मुंह पे आगे लड़ियाँ लगी होती हैं और सिर पे सेहरा लगा होता है। और गले में पटका होता है, जिसके साथ आगे चल करके गठबंधन बंधा हुआ है। सभी जो ब्याह के साज सजे हुए हैं शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहने हुए सुंदर आभूषण सुशोभित हैं।
पियर उपरना काखा सोती, दो आचरण लगे मन मोती। नैन कमल कल कुंडल काना, बदन सकल सोदरज निधाना। भगवान श्री राम जी का पीला दुपट्टा काखा सोती जनेऊ की तरह शोभित है, जिसके दोनों परों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं, कानों में सुंदर कुंडल हैं। मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। मुख को जो देख लेता है तो बाकी सब उसके आगे फीके हैं। सुंदर भुकट मनोहर नासा, भाल तिलक रुचिरत निवासा। सोहत मोर मनोहर माथे, मंगल में मुक्ता मणि गाथे। सुंदर भवें और मनोहर नासिका है। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगल में मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मोर माथे पर सो रहा है तिलक। गाथे महामणि मोर मंजल, अंग सब चित चोरही। पुर नार सुर सुंदरी बर हैं, विलोक सब नेतन तोरही। मणि बसन भूषण बार आरती, करें मंगल गावहीं। सुर सुमन बरसे सुत मागध, बंद सुजस सुनावही। ओह वरही आन कुंवर कुंवरी, सुआसीन सुख पाए के। अति प्रीत लौकिक रीत लागी, कर्ण मंगल गाय के। लह कोरि गोर सिखावे राम ही, सिय संसारद कहें। रनिवास हास विलास रस बस, जन्म को फल सब लहें। सुंदर मोर में बहुमूल्य मणियाँ गुथी हुई हैं। यहाँ मोर को तिलक से कहा गया। सुंदर मणियाँ आजकल हम देखते हैं, जब टीका करते हैं तो उसमें चावल लगाते हैं। पहले मणियों का तिलक, ये टीका रोली का टीका लगा के उस पर मणियाँ लगाई जाती थी। सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दुल्हे को देखकर तिनका तोड़ रही हैं। उनकी बुलेयां ले रही हैं कि दुल्हा बहुत सुंदर है, और मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही हैं, मंगलगान कर रही हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, सूत मागध तथा भाट सुयस सुना रहे हैं। सुहागिन स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारी को कोवर कुल देवता के स्थान में लाई, और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गा कर लौकिक रीति करने लगी। लौकिक रीति जो अपने अपने यहाँ की रीति होती है। कुछ जगह पर तो छंद बोलने के लिए कहा जाता है, दूल्हा छंद बोलता है। पंजाबी में छन कहते हैं, छंद बोलना। अपने अपने यहाँ होता है, छन पराके मोर, इस तरह से कुछ बोलते हैं। तो फिर जो छन बोलते हैं तो उसको दुल्हन वाले जो लड़की वाले होते हैं कुछ लड़के को देते हैं। सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। सरस्वती जी भी उनकी शैलियों के बीच में ही है, शैली का रूप बन करके वो सीता जी को सिखाती है। और श्री राम जी और सीता जी को देखकर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रही हैं, बड़े खुश हो रही हैं। अपने हाथ की मणियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। ये देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बाहुरूपी लता को दृष्टि को हिलाती डुलाती रहती है। जो मणियाँ हैं, मणियों में से भगवान श्री राम जी की मूर्ति दिखती रहती है। कभी ऐसा ना हो कि मैं देखती रहूं और
हंसी का पात्र ना हो जाएं, सहेलियाँ ये कहने लग जाएं सीता जी कहाँ खो गई। इसलिए अपनी चुनरी को, चुनरी में मनी लगी हुई, उसको हिलाती डुलाती रहती है। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखियाँ ही जानती है। उसके पश्चात वर कन्याओं को सब सुंदर सखियाँ जनवासे में लेकर चली। यही समय सुने असीस तै नगर नभ आनंद महा, चिरजीव चोर चार चारों मुदित मन सब ही कहा। जोगिंद सिद्ध मुनीष देव विलोक प्रबोध दम्भ हनि, चले हरस बरस प्रसन्न निज निज लोक जय जय भनी। उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुनिए वहीं आशीर्वादों की ध्वनियाँ सुनाई दे रही है। महान आनंद छाया हुआ है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों भाइयों की जोड़ियाँ चिरंजीव हो। योगी राज, सिद्ध, मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुदुम्बी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो कहते हुए वे सब देवता अपने अपने लोक को चले गए। सहित बंधुटन कुंवर सब तब आए पितु पास, शोभा मंगल मोद भरे उमगे जन जन वास। सियावर राम पश्चात जब देवताओं ने आशीर्वाद दिया तो चारों भाई बहुओं सहित राजा दशरथ जी के पास आए और राजा दशरथ जी के चरण छूकर चारों भाइयों ने और बहुओं ने आशीर्वाद लिया। गुरु वशिष्ठ जी से आशीर्वाद लिया। इस तरह से सभी से चारों ने आशीर्वाद लिया। निज नवार भई भो भाती, पठे जनक बुलाए बराती। भरत पावड़े बसन अनूपा, सुतन समेत गवन कियो भूपा। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बरातियों को बुलावा भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया, यानी चल पड़े। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। सादर सबके पाए पखारे, जथा जोग पीढ़न बिठारे। पीढ़न समझते ना, पीढ़ी जिसको बोलते हैं। धोय जनक अवधपति चरना, शील स्नेह जाए नहीं वरना। सादर सबके पाए पखारे। राजा जनक ने सादर सहित सभी बरातियों के पांव धोए। यथा योग पीढ़ियों पर बैठाया, जथा जोग पीढ़न बैठारे। धोए जनक अवधपति चरना, शील स्नेह जाए नहीं वरना। राजा जनक दशरथ जी के पैर धो रहे हैं तो इतना प्रेम बरस रहा है जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। और राम पद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल मोहु गोए। तीनों भाई राम समझानी, धोए चरण जनक निज पानी। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया, जो शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। आस
आसन उचित सब है नृपदीने, बोल सुपकारी सब लीने। सादर लगे पर्ण पनवारे, कनक कील मणिपान सवारे। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परोसने वालों को बुला लिया, जो रसोई परोसने वाले हैं, जिन जिन की ड्यूटियाँ लगी हुई थी, आ जाओ भाई। सब परोसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पतले लगने लगी, जो मणियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई। सुबोधन सुरभ सरप सुंदर, स्वाद पुनीत। छन मुँह सबके परस गे, चतुर स्वार विनीत। सियावर राम सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने रखने लगे। जब सबके सामने खाना जो परोस दिया, उसके बाद पंच कवल कर जेवन लागे। यहाँ पंच कवल कहा गया है। पंच कवल, जब भी खाना खाते हैं आप देखेंगे कि जो सिद्ध ब्राह्मण हैं, जो खाने की लीला को जानते हैं कि खाना कैसे खाना चाहिए, पंचकोर बोलते हैं जिनको, पंचकोर, 5 कोर निकालते हैं खाने, छोटे छोटे। पहली कोर निकालते हैं तो बोलते हैं प्राणाय स्वाहा। दूसरी कोर निकालते हैं तो बोलते हैं अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और सामानाय स्वाहा। ऐसे कहकर 5 कोर देवताओं के नाम के निकाल देते हैं। पंच कवल कर जेवन लागे, गारी गान सुन अति अनुरागी। इधर 5 को टुकड़े निकाल कर खाने के सभी जीवनवार करने लगे, खाने लगे। तो जो महिलाएं थी वो क्या करने लगी? गाली देने लगी। हाँ, तो फिर आप क्यों बैठी हैं? आप भी शुरू कर दें। इधर बारात खा रही है और इधर गालियाँ दे रही है। बिना गाली के खाना अच्छा नहीं लगता। बारात में जाएं और गालियाँ ना मिले तो फिर खाना हजम भी नहीं होता और स्वाद भी नहीं आता। दे दो, वहाँ तक नहीं जाएगा। बुला लिया। हाँ दीदी। मालती जी यहाँ आ जाओ। माइक ले लो।
बराती खाना खा रहे हैं, रसोई ले रहे हैं, और औरतें जो हैं वो गाली से उनका स्वागत कर रही है। और गाली खाने के साथ साथ, जैसे अचार होता है ना साथ में, और चटनी लगी होती है तो उस खाने का स्वाद बढ़ जाता है। ऐसे ही गाली सुन कर के खाने का स्वाद बरातियों का बढ़ रहा है। परसन लगे स्वार सुजाना, व्यंजन विविध नाम को जाना। चार भांत भोजन विधि गाई, एक एक विधि वरन न जाई। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे, उनका नाम कौन जानता है। आजकल मैं देखता हूँ, एक शादी में गया था तो यहाँ से लेकर के बाहर वाला जो गेट है, इतनी दूरी तो आइसक्रीम लगी हुई है, तरह तरह की भांत भांत की आइसक्रीम। बिन मौसम का आम रखा हुआ है, और आम की साथ मशीन से आम छिलता और साथ आइसक्रीम जम रही है। तरबूज की साथ तरबूज की आइसक्रीम बन रही है। मैं हैरान रह गया इतना देख कर। यहाँ उसी तरह से राजा जनक जी के खाने की बात कर रहे हैं कि 4 प्रकार के खाने लगे हैं, और हर प्रकार का खाना जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। रोटी के लिए चले जाओ तो लच्छे वाली, मेसी, बाजरे की, तवे की, तंदूर की, नान, पता नहीं कितनी तरह की तो रोटियां लगी। और सब्जियों की तो बात ही क्या है। और मिठाई के स्टॉल पर चले जाओ, जलेबी, रस भरी, मलाई, पता नहीं कितनी की मिठाइयाँ लगी हुई हैं। चोष्य चूसने वाली, लेह पेय अर्थात चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई है। 4 तरह का भोजन होता है, जो एक चबाकर खाया जाता है, जिसको हम रोटी वगैरह खाते हैं, इसको चबाकर खाते हैं। एक चूसकर, जैसे आम वगैरह चूसते हैं। एक चाट कर, हाँ चाट कर, आइसक्रीम है, आइसक्रीम भी तो चाटती है। और एक पीकर, पीकर क्या, लिम्का है, कैंपा कोला है, पेप्सी है, जलजीरा है? 4 तरह का खाना बताया गया है। भोजन की विधि कही गई है, उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे, यानी कि पीने वाले तो दुनिया बिना के पीने की लगी हुई, खाने वाला, चबाने वाले, मतलब कि खाने की जो देखे तो उस रसोई को कोई देखता तो देखता रह जाता, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, गान नहीं गाया जा सकता। छरस रुचिर व्यंजन बहु जाति, एक एक रस अनगित भाति। जेवंत देह मधुर धुनि गारी, ले ले नाम पुरुष अरे नारी। मालती जी, 6 रसों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट खाना बना हुआ है। एक एक रस के अनगिनत प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि में गाली दे रही हैं।
समय सुहावन गार विराजा, हंसत राव सुन सहित समाज। एहि विधि सब है भोजन कीना, आदर सहित आचमन दीना। समय की सुहावनी गाली बड़ी अच्छी लग रही है, उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ भी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया, जिसको आचमन कहते। दे पान पूजे जनक दशरथ सहित समाज, जनवा से गवन मुदित सकल भूप सिर ताज। सियावर राम जनक ने दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिर मोर चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर बरात सहित वापिस जनवासी को चले। नित्य नूतन मंगलपुर माही, निमस सरिस दिन जामनि जाई। बड़े भोर भूपत मनि जागे, जाचक गुण गण गावन लागे। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पलक के समान बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे, याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। देख कुंवर वर बधुन समेता, किमि कह जात मोद मन जेता। प्रातिक्रिया करगे गुरु पाही, महाप्रमोद प्रेम मन माही। चारों कुमारों को सुंदर वधुओं सहित उनके मन में जितना आनंद है वो किस प्रकार कहा जा सकता है। भाई उस दिन तो दुल्हे तो खुश होते हैं, दुल्हन भी खुश होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी जो होती है तो दुल्हे के बाग के पास, उसकी पगड़ी बड़ी ऊंची होती है, जो मांग लो वही देंगे। आते हैं ना मांगने वाले हैं, किन्नर भी आते हैं, नाई भी आते हैं, और भी आते हैं, जो भी जैसे जैसे मागध होते हैं मांगने आते हैं। और दुल्हे का पिता फट देसी अपनी तिजोरी खोल देता है। जैसे अभी राजकुमारी के पति अर्जुन जी ने उस दिन शादी के दिन कहा कि भी मिठाई खिलाओ बारात को, फट अपनी तिजोरी खोली और फट निकाल के दिया, लाओ भाई अभी मिठाई। ऐसे ही राजा दशरथ जी भी सुबह उठते हैं, स्नान इत्यादि करते हैं और बहुओं को और बेटों को देखते हैं, और उसके बाद जो भी मांगने वाला आता है उसकी तिजोरी भर देते हैं। लो भैया खोल दी तिजोरी, जो चाहिए। वो कहते हैं नहीं थोड़ा है तो और ले, ऐसा कर जितना तूने उठाना उठा। कर प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरा गिमु जन बोरी। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डुबोई हुई वाणी से बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया। अब सब विपर बुलाऊं गुसाई, देऊं धन सब भांत बनाई। सुन गुरु कर महिपाल बढ़ाई,
पुनि पठ मुनि वृंद बुलाई। राजा दशरथ कहते हैं, हे मुनिवर, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह गहने कपड़ों से सजी हुई गायें दीजिए। ये सुनकर गुरुजी ने राजा की बड़ाई की। कहा कि हे राजा दशरथ, आप जैसे दानवीर और कौन होंगे। फिर मुनियों को बुलवावा भेजा। वामदेव अरदेव ऋषि वाल्मीकि जावाल, आए मुनिवर निकर तब कौशिकाद तपसाल। सिया हरे राम ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से कहा कि हे मुनिवर, हे नाथ, जितने भी ऋषि ब्राह्मण हैं सबको बुला लीजिए। मैं अपनी स्वेच्छा से सबको सुंदर गायें दान देना चाहता हूँ। 4 लाख गौएं मंगाई गई और सबको अच्छे वस्त्रों से और गहनों से सजाया गया। फिर वामदेव, देव ऋषि, नारद, वाल्मीकि, जवाली और विश्वामित्र आदि जितने भी तपस्वी श्रेष्ठ मुनि थे, जिनका नाम वर्णन नहीं किया जा सकता, सब मुनियों को बुलाया। दंड प्रणाम सभी नृप कीने, पूज्य सप्रेम बरासन दीने। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लक्ष वरधेन मंगाई, काम सुरभ समशील सुहाई। 4 लाख उत्तम गायें मंगवाई जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। दान हो कि जो दान में देने से पहले कई बार क्या करते हैं कि पुराने वस्त्र दान में दे दें। हम अपने उतरे हुए वस्त्र कहते कोई गरीब पहन ले। कभी भी दान में कोई ऐसी वस्तु नहीं देनी चाहिए जो हम खुद पहनना अच्छा ना लगता। अपने से उतरा हुआ सामान दान में नहीं देना चाहिए। और प्रसाद में कोशिश करें कि फल भी ठीक हो। मतलब ये नहीं कि जिसको खा कर के बीमार हो जाए, ऐसे प्रसाद चढ़ाने का कोई फायदा नहीं। क्योंकि जैसा हम फल देंगे वैसा ही तो फल पाएंगे। अगर हम पुराने वस्त्र किसी को देंगे तो हमें क्या मिलेगा? नए मिलेंगे क्या? राजा दशरथ ने ऐसी सुंदर गौएं मंगवाई। एक भी गौ मारने वाली नहीं थी। मारने वाली सस्ती मिल जाती है ना। मारने वाली गौ एक भी नहीं, सुशील गौ, सुंदर गौ जो कम से कम 14-15 किलो दूध देती है। दूध देने वाली गौ। सबको सुंदर सजाया, कपड़ों से सजाया हुआ, गहनों से सजाया हुआ। उन सब को सब प्रकार से गहनों कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं, जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया है। क्योंकि ये ध्यान रखना, कन्यादान के बाद अगर किसी दान का नाम आता है तो गौदान है, इससे बड़ा दान नहीं। आजकल
ब्याह शादियाँ होती हैं और भावर के समय में पंडित जी गौ दान कराने के लिए कहते हैं। एक बार ऐसे ही मैं गया हुआ था एक साथ, इधर दूल्हे वाले बैठे थे, इधर दुल्हन वाले बैठे थे। पंडित जी बीच में भावर करवा रहे थे। भावर होने के बाद पंडित जी कहने लगे, जजमान लड़की वाले से कह रहे गौदान 50 रुपये उसने निकाले और 50 रुपये लड़के वाले ने निकाले, गौदान के नाम से ये लो। तो पंडित जी भी मजाकिया था, कहने लगा जजमान 50 रुपये में गोबर भी आता है, गौ कहाँ से आ जाएगी। सोचने का विषय भी यही है कि 50 रुपये में तुम गौ दान करवा रहे हो, कम से कम गौ की कीमत से आधी कीमत तो हो। 25,000 की गौ आ रही है तो 12,000 रुपये कर दो, हैं 50 रुपये में गौ दान करवा। तो गौ दान सबसे बड़ा दान बताया गया। कन्यादान के बाद अगर दान आता है तो गौ का दान आता है। राजा जनक जी दान करके बड़े खुश होते हैं। ये ध्यान रखना, दान जब भी करते हैं तो दान करके कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। राजा हरिश्चंद्र ने तो दान में अपनी नगरी दे दी थी, हैं? सारी नगरी दे दी। और फिर संत जो विश्वामित्र जी कह गए थे कि 1.25 भार सोने का मैं एक भिक्षा पात्र लूँगा, मैं अभी जा रहा हूँ, आकर के ले लूँगा। राजा हरिश्चंद्र को क्या मालूम था ये एक षड्यंत्र तेरे प्रति रचा जा रहा है। राजा ने कहा कभी भी आके ले लेना। राजा के पास क्या कमी, 1.25 भार सोना क्या होता है। जब वो सारी नगरी दान में दे दी तब विश्वामित्र जी आके खड़े हो कि राजन मेरा 1.25 भार सोना लाओ, मेरा भिक्षा पात्र 1.25 भार सोने का। राजा हरिश्चंद्र के जाने लगे खजाने की तरफ, रोक दिया। ये क्या कर रहे हो, ये तो आप दान दे चुके हो, इस पर अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। अपने शरीर को बेच करके 1.25 भार सोना भी दिया। तो दान दे करके कभी भी मन में दुखी मत होना। जो दान दे के दुखी होता है उसका दान लगता नहीं। दान जब भी दें सुपात्र को दें। जैसे आप लोग दे के आए थे ना, वो जो स्त्री महिला बीमार थी जिसके घर पे राशन लेके गए थे आप लोग, जिसके शुद्ध प्रयोग हो, जिसके काम आए। एक कहावत है, भूख जिसकी मर गई हो, मतलब कि सुखी बेटी को ना दे के गरीब को दे दो। अगर बेटी के पास इतना है, उसके पास मौज है सब तरह की, मतलब उसके यहाँ तुम और भी दे दोगे तो उसके कोई इतना बड़ा एहसान नहीं होगा कि उसके पास तो बहुत है। वैसे माँ बाप अपनी बेटी को ज़रूर देते हैं, चाहे बेटी कितनी अमीर हो, फिर भी बेटी के मन में लालसा रहती है कि मेरे घर मायके से कुछ आएगा। तीज त्यौहार को लालसा रहती है कि मेरे पीहर से आएगा। मरते वक्त भी लास्ट टाइम में भी लड़की लेती है। ये रिवाज बना हुआ है, रीति बनी हुई। लेकिन जो सुपात्र हो, जिसको मान लो कोई बिल्कुल ठंड से सिकुड़ रहा है, आप उसको कंबल दे दें। हम मंदिरों में चढ़ा देते हैं इतने इतने पैसे, वो पैसे कहाँ जाते हैं? पुजारी अपनी जेब में रखता है। पुजारियों के घर में ठाठ, मैं देखता हूँ एक पुजारी है, बालाजी मंदिर में पुजारी है, उसके गले में कम से कम भी 25 तोले की 250 ग्राम की चैन लगी हुई है, 250 ग्राम की। अभी कोरोना काल के टाइम में सभी ने मदद की, सभी ने सभी की मदद की, जिससे भी जो हुआ है।
सिखों के गुरुद्वारों में खाने के भंडारे लगे रहे। हम जितना मंदिरों में पैसा चढ़ाते हैं, कोई भी एक मंदिर ऐसा आगे नहीं आया जिसने भंडारे चालू किए हों, खाने की मदद की हो। बड़े दुख का विषय है ये। भगवान के सामने पैसा चढ़ाने का क्या काम। एक बार एक प्रसंग में सुन रहा था, उस प्रसंग में था कि कोई नवयुवक था, उसकी उम्र रही होगी 24-25 साल। एक महात्मा से खड़ा होकर बहस करने लग गया। कहने लगे, महात्मा जी, शिव जी को जो दूध चढ़ाते हो ये किस काम आता है? किसी गरीब को खाने को क्यों नहीं दे देते? महात्मा जी बड़े ज्ञानी थे। महात्मा जी बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने कहा, देखो, शिव जी भगवान, किसी भी भगवान ने ये नहीं कहा कि गरीब की मदद मत करो। गरीब की मदद करनी चाहिए। लेकिन अब तुम्हारे मान लो तुम्हारे माँ बाप हैं, उन्होंने तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, अब वो बूढ़े हो जाएं, उनकी दवाई पर 4 लाख रुपये खर्च करने पड़ जाएं, तो तुम कहो कि क्या बेकार में इसका इनके 4 लाख रुपये लगाने की क्या जरूरत है? मरना तो है ही इन्होंने। तुम्हें कैसा लगेगा? खर्च करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे? तुम्हारा फर्ज बनता है कि नहीं बनता? ये बनता है। किस काम आएंगे वो 4 लाख खर्च किए हुए? मरना तो है उनको, बूढ़े हो चुके हैं, वृद्ध हो चुके हैं। कुछ हमारे फर्ज हैं। शिव क्या है? हमारे पिता है। शिव को पान जो भी चढ़ाया जाता है, धतूरा चढ़ाया जाता है, भांग चढ़ाया जाता है, जो भी चढ़ाया, प्रसाद चढ़ाया जाता है, उसको हम चढ़ाते हैं। अब कहें कि भाई उसको क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि हमारे पिता में, हम अपने माता पिता को नहीं सेवा करते हैं ना, तो हमारा फर्ज है। इसी तरह हम अपने देवी देवताओं को भी मिष्ठान चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। भाव है हमारा, और चढ़ाना भी चाहिए, चढ़ाना भी चाहिए। प्रसाद चढ़ाने से क्या होता है ना? अब आप में बिस्कुट का पैकेट दें। अब ये बिस्कुट का पैकेट है, मालती जी आप लेके जा रहे हो। किसी ने पूछा ये क्या है? बिस्कुट। किसके हैं? मेरे। अभी आपने ये प्रसाद में चढ़ा दिया। कमलेश लेके जा रही हो, ये क्या है? प्रसाद। किसका है? भगवान का। राम जी का प्रसाद, कथा का प्रसाद। बिस्कुट वही है, बिस्कुट नहीं बदला, ना इसका स्वाद बदला, लेकिन इसका नाम बदला। इसी तरह से हमारे जो है, जब हम कोई चीज़ भगवान के सामने सुकृत करते हैं, हमारे अंदर के भाव बदल जाते हैं, भाव शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। हमेशा भगवान को भाव चढ़ाएं। भाव, बिना भाव के आपने देखम देखा अगर चढ़ा दिया, वो मालती जी 2 किलो दूध की खीर बना के लाई है, मेरी गुंजाइश नहीं है और मैं बिना भाव से, या मेरा मन नहीं करता, पर मित्तल जी कथा पढ़ रहे थे, उन्होंने कहा था कि खीर बना के लानी, हम खा जिम्मेवारी लगा दी। संतोष जी रोज़ाना फूल चढ़ाती है, रोज़ाना फूल की माला लाती है, ताज़ी माला की रोज़ाना चढ़ाती है। राजकुमारी जी की देसी घी के से रोज़ाना उसके पैसे से घी से ज्योत जलती है। मधु जी की धूप बत्ती आती है रोज़ाना। सभी संगत सेवा करती है। तो ये भाव है। अगर किसी को ये लगे, अभी वो आज आई नहीं, क्या बात, जिसने आँखों की सेवा ली थी दवाई डालने की, वो आज ही कल से होता हुआ है। वो बोली हमें बुलाने गई थी ना, तो बोली एक तो भतीजा हुआ है। तो सेवा अगर लें, सेवा अगर आपको मिले, तो आप अपने आप को भाग्यशाली समझे कि आपको सेवा मिली है, ना कि मन में इस तरह के भाव ना लाएं
कि हमारे को थोप दिया गया है। मन दुखी होकर के दान ना करें कभी भी। दान चाहे आप 1 रुपये का करें, किसी जगह शुद्ध जगह में, सुपात्र को पता है कि वहाँ पर वृद्धाश्रम बन रहा है, लड़कियों की शादी हो रही है, या कोई मंदिर बन रहा है, सुपात्र, वहाँ खाने वाले नहीं बैठेंगे। आजकल धर्म के नाम से बहुत खाने वाले बैठे हैं। धर्म के नाम पर जितना व्यापार हो रहा है शायद ही कहीं हो रहा हो, क्योंकि मैं ऐसी जगह बैठा हूँ जहाँ सामने रामचरितमानस रखा हुआ है। कहना नहीं चाहिए, सच्चाई यही है कि धर्म के नाम से मैं देखता हूँ 5-4 लड़के या लड़कियाँ अच्छी हष्ट पुष्ट आती हैं कि जी वहाँ भंडारा करना है जी, ज़बरदस्ती 10-10, 11-11, 21-21, 51-51 रुपये। बहुत दिन पहले की बात बताता हूँ, आज से 20 साल पहले की। यहाँ फैक्ट्रियाँ ये कई दूर पे फैक्ट्रियाँ होती थी। मुंडका गांव के 5-7 लफंडर आते थे फैक्ट्री वालों से के पास, होली जलाने के लिए चंदा लेने आए, ले लो 100 रुपये, 5100 रुपये लेंगे लाला जी। तुम 5100 रुपये एक से लोगे, तुम होली जलाओगे कि पूरा मुंडका गांव जलाओगे? हैं? कोई हिसाब होता है। भगवान ये नहीं कहता कि तुम किसी का गला घोट करके उससे चंदा लो। दान हमेशा अपनी मर्जी का, कहते हैं दान श्रद्धा समान। जब भी दान करना अपनी श्रद्धा से करना, किसी के दबाव में आकर के दान मत करना। और दान हमेशा सुपात्र को देना। कुपात्र को दे करके जो पैसे को लेके दारू पिएंगे, मदिरा पिएंगे, मांस खाएंगे, वो पाप किसको लगेगा? तुम्हें लगेगा। तुम सोचते हो हम दान दे रहे हैं, हम पुण्य कमा रहे हैं, पुण्य नहीं कमा रहे आप। तो राजा दशरथ ने 4 लाख गौएं सजा करके, वस्त्रों से सजा करके और गहने लगा करके सभी को दान दिए। पाए आशीष महेश आनंदा, लिए बुलाए पुनि जाचक वृंदा। कनक बसन मणि है गए चंदन, दिए बुझ बुझ रुचि रवि कुल नंदन। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों, भिखारियों के समूह को बुलवा लिया और उनको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ जिसने जो चाहा, राजा दशरथ जी ने सबको वही दिया। चले पढ़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिन करे कुल नाथा। एहि विधि राम बिहा उछाऊ, सकैन वरण सहस मुख जाऊ। वे सब दान पा करके गुणानुवाद गाते हुए श्री अकल के स्वामी की जय हो, राजा दशरथ की जय हो, जय हो, जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ, जिन्हें सहस्त्र मुख से शेष जी भी नहीं गा सकते, उसका वर्णन मैं कैसे गा सकता। बार बार कौशिक चरण शीस नाय कह राव, ये सब सुख मुनि राज तब कृपा कटाक्ष पाऊं सियावर।
दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों में गिर गए और कहने लगे, हे मुनिराज, ये सब सुख मुझे आपकी वजह से मिला है, क्योंकि आप अगर दोनों पुत्रों को मांग कर नहीं लाते और ये स्वयंवर में ना आते, स्वयंवर में ना होते तो ये सुख मुझे देखने को नहीं मिलता। बोलिए सियावती रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी संत समाज की और साचे दरबार की